तो ध्यान देखिए, आज हिस्ट्री में हम लोग कहाँ पढ़ना बैठ जाओ। नहीं, मान के चलिए आपका लगभग ये जो क्लासेस स्टार्ट हुआ लगभग 3:10 3:15 से ये क्लास स्टार्ट हुआ, तो मान के चलिए वही 4:20 तक आपकी 4:15 4:20 तक छुट्टी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ध्यान समझिएगा, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक ना। तो हम लोगों ने विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन देखा था, उसके बाद हम लोग कुछ समाज सुधारक पढ़ रहे थे। ध्यान समझिएगा, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, ठीक ना, कुछ आप समाज सुधारक पढ़ रहे थे। ध्यान समझिएगा, जो सोशल रिफॉर्मर है आपके इंडिया के बच्चों, समाज सुधारक, उसमें किनका किनका नाम हम कर लिए थे। जैसे हमने नाम लिया था उसका राजा राम मोहन राय, किसका, राजा राम मोहन राय। एक बार रिवीजन भी करा देते हैं इसी बहाने, ठीक ना। तो पहला नाम लिया गया था राजा राम मोहन राय, ठीक। तो राजा राम मोहन राय क्या कहते पता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने कई समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, किसकी, देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। आज कल जाकर के वीडियो जरूर देखना, कल वाला वीडियो, उसमें बहुत एक्सप्लेन करके बताएं, आज इतना नहीं होगा, आज तो नॉर्मल ऐसे बताएंगे, ठीक, रिवाइजन करा दे रहे हैं, उसमें बहुत एक्सप्लेन किए हैं, ठीक ना। वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 में किए थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे, ठीक। उसके बाद राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का पूरा विरोध किया था कि सती प्रथा भारत से खत्म होना चाहिए। सती प्रथा मतलब सबको पता है, पति मर गया तो पत्नी को चिता बैठा के जला दो, सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। अंग्रेज, उस समय अंग्रेज था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा समाप्त कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, सती प्रथा समाप्त हुआ था, किसने किया था, 1829 में सती प्रथा समाप्त हुआ, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, ये अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक थी। उसके बाद देखा जाए राजा राम मोहन राय के दो शिष्य थे, इनके दो शिष्य थे। एक इनके शिष्य थे केशव चंद्र करके हैं, केशव चंद्र, और अगले एक शिष्य थे देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र, इनके दो शिष्य थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें ध्यान देखिएगा, जो ये केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ इनके दो शिष्य थे, ये राजा राम मोहन राय की पूरी, मतलब इन्होंने अपने समय में ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, सती प्रथा समाप्त करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। तो इन सब चीजों को इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक। उसके बाद जो दूसरे आपके समाज सुधारकों के नंबर पर आते हैं, हमने बताया था दूसरे नंबर पे एक आपके आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। इन्होंने क्या किया था, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था बच्चों, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, इन्होंने किस समाज की स्थापना करवाया था। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है ये विधवा पुनर्विवाह जो कानून लागू हुआ था, इनके सहयोग से लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का मतलब मैंने बताया था कि किसी पत्नी के अगर पति का डेथ हो गया तो पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, विधवा अगर औरत है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो पहली बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसका विरोध किया कि दूसरी जो विधवा औरत है वो क्यों नहीं शादी कर सकती। इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। इनके विरोध करने से उस समय दो अंग्रेज थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। इन दोनों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह कानून को भारत में लाए, विधवा पुनर्विवाह कानून लाए, विधवा पुनर्विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून को लाया गया। कब लाया गया, 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया और किसने लाया, डलहौजी,
डलहौजी और कैनिंग ने लाया था, और कैनिंग, इनका पूरा नाम लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग है, ठीक ना, इन्होंने लाया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक आते हैं आपके, तीसरे नंबर पे है ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले, और उसके बाद है सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले, ये सब महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक। इन्होंने जो है समाज की स्थापना किया था, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया। कब किए थे? 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मतलब क्या है सत्यशोधक समाज का? इन्होंने छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत को टेक्निकल वर्ड में अस्पृश्यता कहा जाता है, अस्पृश्यता। तो इन्होंने कहा कि छुआछूत, जाति पात, दलितों का विकास हो, छोटे कास्टों का विकास हो, महिलाओं की स्थिति को सुधारने में इनका महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का रहा है, ठीक। तो इन्होंने उसके लिए एक समाज की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया। उसके बाद फिर बता दें बच्चों, चौथे नंबर पे आते हैं आपके, जो है उनका नाम है जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक ना। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए, समाज में सब समान रहे, उसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक समाज की स्थापना किया था जिसका नाम रखा था आर्य समाज। किस समाज की? आर्य समाज। इसकी इन्होंने स्थापना की थी, आर्य समाज की। कब किए थे? 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, ठीक ना। उसके बाद पांचवें नंबर पे एक आते हैं, बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं। अब तो ये सब मान लो देख रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि इधर लिख सकें, इनको इरेज करती है, ठीक, समझ जाएगा। एक बार तो लिखे इसे। एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे जिनका नाम था बच्चों, बहुत ही पॉपुलर इंसान आपके भारत के रहे, बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं। उनका नाम है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। कल इनके बारे में थोड़ा हमने डिस्क्राइब से भी बताया था। कल इनके बारे में नहीं, लगभग सभी लोगों के बारे में हम डिस्क्राइब करके बताया था ना। कल लगभग 40 मिनट से ज्यादा वीडियो बना था, तो सभी के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से, बहुत उसमें विस्तार है। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए, ठीक, इन्होंने जो है कर्म योग पर, कर्म मतलब इनका कहना यह था कि व्यक्ति जो है कर्म पर ज्यादा विश्वास करे, भाग्य पर कम। कर्म पहले करे, भाग्य बाद में देखा जाएगा। तो इन्होंने कर्म योग, सामाजिक समानता लाने के लिए इन्होंने एक जो है इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, एक संस्था का स्थापना की जिसका नाम रखा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। इसका कब फाउंडेशन किए? 1897 में इसका फाउंडेशन किए थे। मैंने बताया था कि रामकृष्ण परमहंस, उन्हें भगवान लोग कहते थे, रामकृष्ण परमहंस भगवान। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। उसके बाद देखिए छठे नंबर पे जो आते हैं, छठे नंबर पर जो एक लोग आते हैं रामकृष्ण परमहंस के बाद, एक आपके आते हैं छठे नंबर पे ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी इनका नाम है, ईवी रामास्वामी, ठीक ना। ये तमिलनाडु के, कहाँ के हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु के हैं। तो बच्चों बता दें, इन्होंने जो है दलितों के विकास के लिए, दलितों के मतलब छोटे जातियों के विकास के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम रखे थे आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान आंदोलन की स्टार्टिंग किया था। आत्मसम्मान आंदोलन ने स्टार्ट किए थे, आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1925 में, 1925 में इसकी स्टार्टिंग होती थी, आत्मसम्मान आंदोलन से, ठीक ना। उसके बाद सातवें नंबर के एक आपके थे, बताए थे, एक आप महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है जैसे दलितों के विकास के लिए, भारत में सामाजिक समानता लाने के लिए, ठीक, गरीबों को उत्थान करने के लिए इन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसका नाम रखा था हरिजन सेवक संघ। कहीं की पढ़े होंगे, ठीक।
हरिजन सेवा संघ। तो ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक ना, लिख देते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने जी ने जो संस्था की स्टार्टिंग किया था उसका नाम था, इसमें से किसी भी एग्जाम में आप बैठे, किसी भी एग्जाम में इतने में से एक क्वेश्चन 100% आना है, कौन एग्जाम बैठ जाओ एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही आना है, समझ गए। तो महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट किया था उसका क्या नाम रखा था, हरिजन हरिजन सेवक संघ की स्टार्टिंग महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे, 1932 में, 1932 में किए थे, समझ गए कि नहीं। तो ये सब आप जानते रहेगा, ये सब जो है कब किसकी स्टार्टिंग हुआ था, ठीक ना, थोड़ा सा। उसके बाद बता दें कि एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक हरिजनों मतलब कि दलित कास्टों के लिए उनके उत्थान विकास के लिए एक पार्टी बनाए थे जिसका नाम रखे थे जो है श्रमिक स्वतंत्र पार्टी, समझ गए ना, श्रमिक स्वतंत्र पार्टी बनाए थे, ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाए थे। तो उनका भी देख लीजिए, उनका भी योगदान काफी ज्यादा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो ज्यादातर जो है दलितों के विकास के लिए ही परेशान रहते थे ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो उन्होंने हालांकि विकास कराया भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8वें नंबर पे हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम, इन्होंने जो संगठन बनाया था, जो संस्था बनाया उसका नाम रखा था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाया था, ठीक ना, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक। तो 9वें नंबर पर आपके आते हैं, क्या वो दिख रहा है ना, 9वें नंबर पे एक आपके आते हैं बच्चों, उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन लोगों ने जो है एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी, तो ध्यान से याद किया रहेगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पीसीएस से पूछा जो बताने जा रहा है, पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक। इन्होंने जो पार्टी बनाया था उसका नाम रखा था स्वराज पार्टी। क्या नाम रखे थे, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मतलब ये खुद की इनकी पार्टी थी, स्वराज पार्टी। इसका फाउंडेशन 1923 में किए थे, हाँ, अपनी खुद की पार्टी थी इनकी, स्वराज पार्टी इसका नाम रखे थे, ठीक ना। स्वराज पार्टी का स्थापना 2 लोगों ने किया था, पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। याद करें कि क्वेश्चन पीसीएस में आया, कई बार आया, एक बार नहीं कई बार। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया 1923 में। उसके बाद बच्चों बता दें, जैसे आपको पता है कि सचिंद्र नाथ सयाल करके एक आते हैं, मैंने इनके बारे में पहले भी जिक्र किया था। सचिंद्र नाथ सयाल करके एक आते हैं, 10वें नंबर पे एक बताए थे, सचिंद्र नाथ सयाल। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने एक संगठन, एक संस्था की स्टार्टिंग किया था जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फाउंडेशन इन्होंने रखा था बच्चों 1924 में। कब रखा था, और ये तो हम बताए थे इसके पहले भी। उसके बाद 11वें नंबर पे एक आते हैं आपके, ये सब संस्था है, संगठन है, सब दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद 11वें नंबर पे ये संस्था का स्थापना क्यों हुआ था, भारतीय मतलब युवकों को एकजुट करने के लिए, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ में। उसके बाद फिर अगले नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है भगत सिंह। क्या नाम है, गुड, भगत सिंह जो है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, बीच में सोशलिस्ट आ जाता है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक। इसका जो फाउंडेशन किया गया था 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में, ठीक। यही बाद में चेंज होगी, इसमें चेंज हो गया था, अच्छा समझ गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये सब हमने आपको बताया था, इतना क्लीन हो गया था। कल की वीडियो में ये तो 3-4 पॉइंट नहीं बताए थे, आज वो भी बता दिया आज आपको, ठीक ना, क्लियर होगी कंसेप्ट, समझ गए। अब इसके आगे अब देखते हैं आंदोलन वगैरह कुछ देखते हैं, जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन देखते हैं, ठीक ना, 4-5 तो उसको देख लेते हैं।
तो ये सब आप सब एकदम अच्छे से वीडियो भी आपको बन जाता है एकदम बढ़िया से। आप 2 बार 3 बार वीडियो एकदम देखा कीजिए इसको, जितना देखेंगे उतना ही बढ़िया से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जानते रहेंगे। मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो सफलता मिलेगा। तो जानते रहेगा। आइए अगला आंदोलन देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट आंदोलन है, जैसे मुस्लिम सुधार आंदोलन कुछ हम लोग देखते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन इसमें बच्चों इस आंदोलन में जो पहला आंदोलन आता है उसका नाम है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुआ था बच्चों, इसका जो प्रारंभ हुआ था, बच्चों आपका बरेली से। कहां से? बरेली से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा का, जैसे मुस्लिम जो समुदाय है, इसका उद्देश्य था कि ताकि मुस्लिमों की शिक्षा बेहतर हो सके, ठीक ना, इसका उद्देश्य ये था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इसका स्टार्टिंग हुआ, इसके संस्थापक कौन थे जानते रहेगा? इसके संस्थापक थे सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली इसके क्या संस्थापक थे, ठीक। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आंदोलन की स्टार्टिंग हुआ था उसका नाम था अलीगढ़। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कई बार आया है। अलीगढ़ आंदोलन, ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका एसएससी में पूछा है, पीसीएस में भी पूछ चुके हैं। अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी बच्चों, प्रारंभ, ये अलीगढ़ से हुआ था। कहां से हुआ था? अलीगढ़। और इसके जो संस्थापक हैं, इनका नाम बहुत आप सब सुना होगा, जो इसके संस्थापक है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद, हाँ नहीं, वो थोड़ा सा हट के हैं। सर सैयद अहमद खान है, ठीक ना। इन्होंने जो है, सर सैयद अहमद खान एक चीज का और भी फाउंडेशन किया था। इन्होंने जो है एग्लो ओरिएंटल अलीगढ़, इन्होंने एक चीज और भी स्टार्ट किया था। अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, कॉलेज, ठीक। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्टार्टिंग किया था। उसके साथ साथ इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम रखे थे अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान, जानते रहेगा, ठीक ना। उसके बाद बच्चों बता दें, इसका जो फाउंडेशन किया गया था 1875 में हुआ था, जानते रहेगा, कहीं कहीं डेट भी पूछ देता है कभी कभी। उसके बाद बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। उसके बाद फिर आपको क्या था? अलीगढ़ के बाद जो अगला जो आंदोलन आता है बच्चों, उसका नाम है बच्चों आपका बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। फिर इसके बाद जो आता है आपका देवबंद आंदोलन, ठीक ना। बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, उसके बाद फिर आपका अगला है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, ठीक। इसकी जो स्टार्टिंग हुआ था बच्चों, प्रारंभ सहारनपुर से हुआ था। कहां से हुआ था? सहारनपुर से। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुआ था? देवबंद आंदोलन का सहारनपुर से इसकी स्टार्टिंग हुआ था, ठीक ना। और हाँ, तो लेखक उसमें देखना जिसमें आप पढ़े थे, तो ऐसे मतलब लेखक वगैरह तो सहारनपुर से अपने यूपी के बहुत पहले लेखक हुए हैं, समझ गए ना। और इसका प्रारंभ यहाँ हुआ था। उसके बाद इसके जो संस्थापक हैं, उनका नाम है बच्चों अहमद गंगोई। अहमद गंगोई। और एक और भी संस्थापक हैं, उनका नाम है काशीराम नगदी। दोनों संस्थापक हैं, ठीक। देवबंद यानी कि बहावी आंदोलन के संस्थापक मतलब सैयद अहमद बरेली, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन है? अहमद गंगोई और काशीराम नगदी है, समझ गए कि नहीं। तो ये है आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मुस्लिम सुधार, ठीक ना। तो आज आपने देखा, यानी कि आपको एक बार रिवीजन करें समाज सुधार के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको बताया मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में बताया, ठीक। इसमें जो ये जो आप देवबंद आंदोलन देख रहे हैं,
इस देवबंद आंदोलन में बता दें बच्चों की एक देवबंद आंदोलन का उद्देश्य ये था कि इसमें क्या था कि मुस्लिम समुदाय को जो है एक करना था, यानी कि मुस्लिम समुदाय क्या हो जाए, एक हो जाए। समझ गए कि नहीं, अलग अलग बिखरे ना। उसके बाद एक आंदोलन और आता है बहावी आंदोलन, फिर उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद, और फिर एक आता है अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन, अहमदिया, बस लास्ट है, हाँ लास्ट एक है अहमदिया आंदोलन। हाँ, इसका जो बता दें, इसके जो संस्थापक थे बच्चों, इसके संस्थापक मिर्जा अहमद थे। कौन थे, मिर्जा अहमद, इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक, अच्छा, मिर्जा अहमद का कहना था ये कृष्ण भगवान के दूसरे, ये कहते थे कि हम कृष्ण भगवान के अवतार हैं। ठीक ना, ये कृष्ण भगवान का अवतार अपना कहते थे, हम मिर्जा अहमद कहते थे हम कृष्ण भगवान के अवतार हैं। इसलिए इनके संगठन से जो है मतलब कि हिंदू लोग मतलब कि भड़क करके हट गए थे। समझ गए ना, ये जो है अहमदिया आंदोलन स्टार्ट करके ये हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करने का प्रयास कर रहे थे। समझ गए कि नहीं, ये था। तो आज आपने ये सब टॉपिक देखा, तो आज के लिए बच्चों इतना, इसके आगे का वीडियो अब आपका नहीं चलेगा।